आज भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। सभी को ये जानना है कि इस बार क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, कौन सी चीजें महंगी हुई हैं और कौन सी सस्ती। इन सभी चीजों के साथ चलिए आपको बताते हैं कि बजट का गरीब की जेब पर क्या असर पड़ेगा। तुअर दाल 110 रुपए से बढ़कर 154 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं इस बार चावल 37 रुपए से बढ़कर 43 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। इसी तरह रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में गैस सिलेंडर के साथ भी कुछ ऐसे सामान हैं जिनके दाम में गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल 10 ग्राम सोने की कीमत 8,379 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 5,303 रुपए हो गई है। निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते समय शुरुआत में कहा कि देश की जनता भविष्य की तरफ देख रही है, वे आशान्वित हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए, जनहितैषी सुधार किए गए। इसी के साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जनता के हित में काम शुरू किए गए हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए गए हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े। पेश किए गए बजट के मुताबिक इस बार 3 रेल आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इस आखिरी बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया। इसकी बुनियादी ढांचे पर फोकस कर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही न्यू टैक्स रीजिम में 7 लाख की आमदनी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। वहीं इनकम टैक्स बकायेदारों को राहत पहुँचाने का काम किया गया है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत जुलाई के बजट में विकसित भारत का रोड मैप आएगा। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगले 5 साल में करीब 2 करोड़ नए घर बनकर तैयार हो जाएंगे और सोलर प्रोजेक्ट वाले 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। इनमें 70% घर महिलाओं के ही होंगे। युवाओं के लिए कहा गया है कि 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने 3000 नई ITI, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। सरकार की इन योजनाओं के जरिए काफी बदलाव आया है। वहीं बजट पेश करते समय उन्होंने आने वाले समय को लेकर 5 बड़े ऐलान भी कर डाले। ये 5 बड़े ऐलान हैं: नैनो यूरिया का दायरा बढ़ाया जाएगा, 5 एकता पार्क स्थापित किए जाएंगे, 10 साल में 149 एयरपोर्ट होंगे, 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत रेल बोगियों में कन्वर्ट किया जाएगा और इसी के साथ बड़े शहरों में नमो मेट्रो का विस्तार भी होगा। आगे देखा जाए तो वे कहती हैं कि छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार होगा। मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। आवास योजना के तहत 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। वहीं डेयरी किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा और अंत में वे कहती हैं नेचुरल गैस का आयात बढ़ाने पर काम किया जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।